नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दीपश्री कस्वा पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर दीपश्री कस्वा और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर राहुल बत्रा। सर पेशे से रेडियोलॉजिस्ट हैं, पर उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस इतने रिच हैं जो हमें जीवन को एक नए नज़रिए से देखने का, एक नए ढंग से सोचने का तरीका देते हैं। सर अबंडेंस की इतनी पीक पे होने के बाद, सक्सेस को इतना अचीव करने के बाद भी बहुत ही हम्बल और बहुत ही ग्राउंडेड इंसान हैं। अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी नॉलेज हर एक टॉपिक पे इतनी डीप है कि किसी को भी अपना फ़ैन बना सकती है। तो आइए मिलते हैं इतनी शानदार पर्सनैलिटी रखने वाले डॉक्टर राहुल बत्रा से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दीपश्री कस्वा पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर राहुल बत्रा। पेशे से सर डॉक्टर हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, पर बहुत ही रिच लाइफ रही है सर की, जो हमें इंस्पायर कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है। तो जैसा हमने प्रॉमिस किया था, उसी तरह के गेस्ट हमारे साथ हैं। तो मिलते हैं हम डॉक्टर राहुल बत्रा से और जानते हैं उनकी स्टोरी। थैंक यू सर हमारे लिए समय निकालने के लिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे लिए समय निकालना नहीं पड़ता। मतलब तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में समय बिताना एक बहुत अच्छी फीलिंग और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में फेमिनिन एनर्जी का बहुत रोल रहा है। अपनी मदर से बहुत कनेक्टेड रही हैं। आपका अपनी वाइफ के साथ, पूजा मैम के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता है। मतलब एक किसी को अगर मिसाल देनी हो हस्बैंड वाइफ एक शादी की, तो शायद वो आपसे ले सकते हैं। आपकी बेटियों के साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता है। तो ये एनर्जी क्या आपको ग्राउंडेड, हम्बल रखने में मदद करती है? ग्राउंडेड हम्बल तो मैं खुद को जज नहीं कर सकता, वो तो आप बताओगे और मेरे मिलने वाले बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है इसका कारण शायद यही है क्योंकि हमारी कोई, हम दो भाई हैं, कोई सिस्टर नहीं है। और मेरी मदर ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि एक लड़कियों के साथ बहुत रिस्पेक्टफुल और अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं वैसा रिलेशन रखूं। और हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि मेरे आसपास बहुत लड़कियाँ बहुत फेमिनिन एनर्जी है और डेफिनेटली वो मुझे एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और एक बहुत अच्छी फीलिंग देती है। क्योंकि अगर मैं बहुत एग्जैक्ट वे में किसी को बताना चाहूँ कि डॉक्टर राहुल बत्रा की क्या एनर्जी है, तो मैं शाहरुख खान का एग्जांपल दे सकती हूँ। वो जो उनकी एक इमेज है ना कि वो रिस्पेक्ट देते हैं फीमेल को, कि उनको एक इज्जत देना, उनकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। और मैंने वो चीज़ आप में देखी है और उस चीज़ के लिए हमें लगता है कि शायद फीमेल्स नोटिस नहीं कर रही, पर वो नोटिस करती हैं। और ये बहुत बहुत एक प्रोफाउंड चीज़ है और बहुत एक मेल को भी रिस्पेक्ट दिलाती है। मे बी मैं शाहरुख खान के साथ तो मैं नहीं अपने आप नहीं को, सर, डेफिनेटली आपकी वो एनर्जी है। मैं राहुल ही रहना पसंद करता हूँ। बट हाँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि सिंस आप फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अगर किसी के साथ हूँ, फ्रेंड है, वाइफ है, डॉटर है या किसी एक्सटेंडेड फैमिली है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं किसी तरह से उनको एक कंफर्ट जोन दूँ, एक कंफर्टेबल फीलिंग दिलाऊं। और शायद इन दैट प्रोसेस एक उनको कंफर्टेबल लगता है एंड दैट क्रिएट्स पॉजिटिव वाइब्स, एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहता है। एक सर आपने जैसे अबंडेंस बहुत चाइल्डहुड से देखी है, हमेशा से आपने शायद कभी लैक में अपनी लाइफ नहीं स्पेंड की। पर एक होता है कि जो इंसान प्रोग्रेस कर रहे हैं, अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं, वो शायद इस ट्रैप में होते हैं कि हमें हाई एंड ब्रांड्स, लग्जरी या कुछ लोगों का शौक भी हो सकता है। पर मैंने आपको कभी वो चीज़ करते नहीं देखा। बहुत नॉर्मल कोई भी पहन सकता है, वैसे ब्रांड्स, वैसी आप कारें रखते हो, आपका घर बहुत नॉर्मल, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। तो वो क्या राज है? या आप इंटेंशनली करते हो या? नहीं, इंटेंशनली तो नहीं करता। मुझे मालूम, कभी मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या पहनता हूँ क्या नहीं पहनता हूँ। पहली बात तो मैं खुद के लिए कभी कुछ खरीदता नहीं हूँ, मेरी वाइफ ही खरीदती है जो मेरे लिए खरीदती है। और मैं ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस ब्रांड का मैंने क्या पहना हुआ। जो अच्छा होता है, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, मैं ले लेता हूँ, या ज़्यादातर मुझे कोई वो गिफ्ट कर देता है। तो कोई इंटेंशनल या कोई डिलिबरेट एफर्ट नहीं होता इस चीज़ के लिए। एक स्पिरिचुअलिटी में सर कहा जाता है कि जब हम कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, स्पेशली अबंडेंस और सक्सेस, तो हमारा दिमाग में गोल होता है कि हमें यहाँ पहुँचना है, ये अर्न करना है। और जब हम इस लेवल पे आ जाते हैं कि ठीक है, मैं इसको खरीद सकता हूँ,
मैं BMW, मर्सिडीज़ या फरारी खरीद सकता हूँ, तब आपको लगता है कि नहीं, ये शायद रियल ट्रुथ नहीं है सोसाइटी का या हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का। हमें प्यार चाहिए, ह्यूमन लव, जो एक यूनिवर्सल लव की फॉर्म में हम देख सकते हैं। तो एक्चुअली तो ये बिल्कुल सही बात है। कार, पैसा, इससे आपको लोगों का प्यार नहीं मिलता। लोगों का प्यार पाने के लिए यू हैव टू लव पीपल। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं जिसके साथ रिलेशनशिप रखता हूँ, चाहे वो दोस्त हो, कोई भी हो, मैं एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप रखने की कोशिश करता हूँ। और मैं अपनों को, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपनों को मैं बहुत प्यार करता हूँ। और इन दैट प्रोसेस अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ तो इट इज़ बट नेचुरल, वो लोग भी प्यार करते हैं। आई डोंट बिलीव इन फेकनेस। नहीं, मैंने बहुत जितना भी लोगों से आपके बारे में बात की है, सुना है, तो हमेशा यही सब लोगों का रहता है कि बहुत पॉजिटिव, बहुत लविंग एनर्जी है सर की। कोशिश तो ये रहती है कि मैं लविंग, मैं अपनों को सबको पसंद करता हूँ। आई लव एवरीबडी आई मीट। मैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं सब। तो अगर आपको कोई अच्छा लगता है, आप ऑटोमेटिकली यू हैव दैट लव रिलेशनशिप। तो आप किसी को आप एक कदम लोगे तो अगला भी एक या दो कदम लेगा। तो ये एक म्यूचुअल होता है। अगर मुझे कोई प्यार करेगा तभी तो मैं उसको प्यार करूँगा, एंड लाइकवाइज मैं किसी को अगर पसंद या प्यार करूँगा, वो इंसान भी मुझे वैसे ही रेसिप्रोकेट करेगा। सो ये एक म्यूचुअल, एक गिव एंड टेक काइंड ऑफ थिंग होती है। बट आई थिंक इट कम्स नेचुरल। मैं कोई ऐसा कोशिश नहीं करता कि हाँ, मेरा कोई दोस्त बन जाता है तो मैं दिल से आई गिव इट एवरीथिंग। आपकी सर एजुकेशन बाहर की भी रही है, तो वो क्या था कि इंडिया का, और शायद आपने रशिया से हाँ जी, अपनी हाँ जी, हाँ जी। मेडिकल की बिल्कुल। सारी एजुकेशन की है, तो आपको यहाँ का और वहाँ का कल्चर, स्पेशली मेडिकल की फील्ड में, क्या डिफरेंस लगता है? कल्चर, पहले मेडिकल की बात ना करके नॉर्मली सोशल जो कल्चर है वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाकी एज फार एज मेडिकल इज़ कंसर्न, ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमन बॉडी होती है। जो एनाटमी यहाँ ह्यूमन बींग्स की वही वहाँ होती है। जो करिकुलम है मेडिकल एजुकेशन का वो वैसा ही है। थोड़े से डिफरेंसेस हैं इन प्रोटोकॉल ऑफ एग्जामिनेशंस, प्रोटोकॉल ऑफ वे ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन, सॉरी, बट बाय एंड लार्ज मेडिकल एजुकेशन या मोड ऑफ लैंग्वेज डिफरेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और वो डिफरेंट है, उसको वो करने के लिए यहाँ आके मैंने 3-4 साल रेजिडेंसी और वो सब किया। बट अदरवाइज जो नॉर्मल सोसाइटी का कल्चर, वो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है यहाँ और वहाँ का। वहाँ तो इज़ एन एब्सोल्यूट ओपन सोसाइटी विदाउट एनी सोशल इनहिबिशंस, विदाउट एनी, बहुत ज़्यादा ओपन सोसाइटी है। एक सर, आप खुद डॉक्टर हैं, एक चीज़ जो हम डॉक्टर्स बहुत नॉर्मली सुनते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं, अरे तुम तो डॉक्टर हो, तुम कैसे बीमार पड़ गए? तो मुझसे तो कोई अगर ये बोलता है तो मैं बोलता हूँ कि नाई के बाल नहीं बनते क्या? आपने अपनी लाइफ में एक बहुत रफ पैच हेल्थ को लेकर के विटनेस किया था, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। कंफर्टेबल हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं ओवरकम कर चुका हूँ। आई एम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। तो सर वो क्या था, कैसे शुरू हुआ, क्या तो रहा? शुरू तो कुछ नहीं, एक कोई प्रॉब्लम थी जिसको जो नॉर्मली लाइटली ले रहा था मैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन 2019 की बात है, अगस्त में मुझे लगा कि ये जो एक पैच था, वाइट पैच, मेरे को नॉर्मल से थोड़ा हटके लगा, जो टंग पे था टंग पे। तो मैंने उसकी बायोप्सी कराई, और बायोप्सी में इट टर्न्ड आउट टू बी पॉजिटिव फॉर कैंसर। तो एक बार तो चाहे डॉक्टर हूँ तो इंसान, हमें भी जब पता लगा था, हम भी बहुत डिस्टर्ब हुए थे, बहुत ज़्यादा डर गया था मैं। आई रिमेंबर द टाइम, द डेट, द प्लेस जहाँ मुझे वो हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट मिली थी। तो एक बार तो आई फेल्ट लाइफलेस कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। पेशेंट्स तो हम आए दिन देखते रहते थे, बट जब खुद पे बीतती है तो यू देन रियलाइज द एक्चुअल मेंटल एगनी। तो बहुत मुझे क्या लगा था, मैं आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, बट आई फेल्ट वेरी वीक एक बार। और आई शेयर्ड इट विद माय वाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल। अपने मैम को किया? हाँ, अपनी वाइफ को किया, और इमीडिएटली अपने मेरे छोटे भाई को मैंने कॉल किया, जो हिसार में नहीं था, बाहर था, और वो तुरंत सुनते ही सब काम छोड़ के आ गया था मेरे पास। बट 1-2 घंटे में सेटल डाउन हुई बात, और मुझे लगा कि मैं अपने डॉक्टर
जिन्होंने मेरे को ट्रीट किया था उनसे बात हुई, तो ही गेव मी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, लॉट ऑफ होप। और फिर मैंने भगवान पे छोड़ दिया था। मैंने कहा कभी किसी का बुरा नहीं किया तो अपने साथ बुरा होना नहीं चाहिए। एंड टचवुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, फिंगर्स क्रॉस्ड। बाहर से हम सब लोगों को देखने में बहुत ही लग रहा था कि एक वॉरियर स्पिरिट से आप डटे हुए हो। वॉरियर वो तो क्या माइंडसेट था? एक्चुअली मैं इतना नहीं था। इट इज़ मोर इक्वली एंड या इवन मोर डिफिकल्ट फॉर द फैमिली, इमीडिएट फैमिली जो आपके साथ दिन रात रहती है, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, उनके लिए बहुत ज़्यादा वॉर तो वो लड़ रहे थे। मैं तो सिर्फ एक डिजीज़ से लड़ रहा था, वो मेरी डिजीज़ से। और मेरे वो जो 15-20 दिन थे जो मेरा एबनॉर्मल बिहेवियर, इरिटेबल बिहेवियर था, वो तो लोग उससे भी दे वर डीलिंग विद इट। बट 15-20 दिन बाद जब सर्जरी और उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी जो फ्रोजन सेक्शन की रिपोर्ट्स आई, एवरीथिंग वाज फाइन। फिर धीरे 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 थिंग्स फेल इन प्लेस और ठीक है सब। तो आपने भगवान पे छोड़ दिया, आप सरेंडर में चले गए? एक बार तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था कि आई गिव अप, अब जो होगा गॉड विल डू द बेस्ट फॉर मी। मैंने तो यही सोचा था, तो इसके अलावा तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। और आई मेट द डॉक्टर जो उन्होंने मेरे को जो बोला, जैसे जैसे बोला मैंने कराया, बिकॉज आई डिडंट वेस्ट टाइम। मतलब एक हफ्ते में तो सब कुछ हो गया था ट्रीटमेंट। मतलब अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, अगर आपको लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर की मानो बिल्कुल और इग्नोर करो। नहीं किया। मेरे को जैसे ही कुछ डाउटफुल लगा, 13 अगस्त को मुझे डाउटफुल लगा था, 14 अगस्त को मैंने बायोप्सी कराई, 19 अगस्त को रिपोर्ट आई एंड 21 अगस्त आई वाज ऑपरेटेड। तो विद इन 1 वीक आई डिड एवरीथिंग। आई डिडंट वेट, क्योंकि मुझे पता है प्रोग्रेसिंग चीज़ें होती हैं। आई डिडंट वांट टू टेक अ रिस्क। तो अक्सर लोग इधर सलाह ले ली, इधर पूछ लिया, उसमें टाइम वेस्ट। वो मैंने नहीं, एक आप ही मतलब डॉक्टर को ट्रस्ट किया, उसी के पास गया, उसने मुझे जो जैसे जैसे कहा मैंने वैसे वैसे किया। हाँ, सर्जरी के बाद मैंने 1-2 लोगों से रिपोर्ट डिस्कस की, वो भी मुझे उस डॉक्टर ने बोला था लेट हम ले लेते हैं एक, शायद उन्होंने मुझे इसलिए बोला था कि मुझे एक दिली तसल्ली हो जाएगी अगर मैं 2 लोगों से पूछूंगा। तो दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं। बट हाँ, एक बार बहुत डर लगा था, 19 अगस्त 2019 को बहुत डर लगा था। और वो एक टाइम ऐसा था जब मैंने हाथ नीचे करके मैंने गिव अप कर दिया कि यार चलो जो हो गया भगवान पे छोड़ना पड़ेगा, वो मैं इसके अलावा तो कुछ कर भी नहीं सकता था। बट धीरे धीरे थिंग्स फेल इन प्लेस, सब कुछ ठीक होता गया। एंड प्रॉबेबली भगवान पे छोड़ दिया था इसलिए सब कुछ ठीक हो गया। तो अगर आज किसी को कैंसर डायग्नोस हुआ है तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? इमीडिएट डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर की सलाह आंख बंद करके मानो। नो डॉक्टर विल गाइड यू रॉन्ग। कोई डॉक्टर आपको गलत सलाह नहीं देगा। क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ, जो डॉक्टर कहे आंख बंद करके मानो और वो करो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी का ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी कोई वो है, फेथ है, एलोपैथी के साथ साथ वो करो। डोंट लीव इट कि यार मैंने ये छोड़ दिया और सिर्फ उधर, ये करो, साथ साथ वो करो। बट ट्रीटमेंट है, हो जाता है, क्वालिफाइड डॉक्टर से मिल के आराम से। कहना आसान है, इट्स ईजियर सेड देन डन। शांति से ये कर लेना चाहिए। सर, जैसे अक्सर होता है इंसान के साथ, जब हम कोई रफ पैच, कोई लो पैच हिट करते हैं तो कुछ अपनों से, चाहे वो फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, हम एक उम्मीद रखते हैं और वो उम्मीद कहीं ना कहीं उस फेज में हमें मतलब होता है ना कि छोड़ जाते हैं, हमें तकलीफ होती है। तो आपने आपकी 49 इयर्स, अभी आपने 3 जून को बर्थडे सेलिब्रेट किया अपना 49, तो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी आपने अपनी लाइफ में विटनेस किए होंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा हुआ है कि आपके कई बार आपके दोस्त, रिलेटिव्स होते हैं जिनसे आप बहुत उम्मीद रखते हैं, रखनी भी चाहिए, और आप किससे रखोगे, और वो आपकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते। बट मेरा ये मानना है कि इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, एक्सपेक्ट वेरी लिटिल। जितना आप कम एक्सपेक्ट करोगे उतनी खुशी ज़्यादा रहेगी आपकी लाइफ में। क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे ना, ज़रूरी नहीं है कि अगला इंसान आपकी उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करेगा। बट हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, टाइम्स थे ऐसे, मैंने लोगों से बहुत एक्सपेक्ट किया, और बहुत तो नहीं, कुछ लोग बिल्कुल ऐसे मिले मुझे जो मेरी उस एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे, और तब मुझे बहुत दुख भी हुआ। बट धीरे धीरे आप यू लर्न टू लिव विद सिचुएशंस। तो बस ऐसा ही है। वो मैंने उन लोगों से, ऐसा नहीं कि उनको लाइफ से निकाल ही दिया। आई बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ
यू नो फॉरगिविंग बट नॉट फॉरगेटिंग। मैंने याद रखा इस चीज़ को कि Lesson मेरे साथ learned. ऐसा किया, बट मैं लोगों को फॉरगिव कर देता हूँ। वो आई फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। Don't forget lessons learned. एग्जैक्टली। इतने टाइम में सर आपकी एक बेटी है जिसने 12th कर ली, दूसरी अभी 8th में है। हाँ जी। तो एक बहुत बड़ा इशू रहता है पेरेंटिंग का। कोई कहता है फ्रेंड्स बन जाओ, कोई बोलता है नहीं स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग ज़रूरी है। और आपके बच्चे एक आइडियल होते हैं ना, वेल बिहेव, अच्छे से हर जगह, पढ़ाई में भी, हर चीज़ में भी। तो क्या आप पेरेंट्स को सलाह देना चाहेंगे कि बच्चों के साथ क्या फ्रेंड्स बन जाना चाहिए या स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग ठीक है? देखिए ये सब ना बहुत, मेरा ये मानना है, दिस इज़ इंडिविजुअल। आपकी यू नो बैकग्राउंड कैसा है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आप किस एटमॉस्फेयर में जी रहे हो, आपके यार दोस्त मित्र कैसे हैं, आपके इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, मैं पर्सनली अपना बता सकता हूँ। मेरा ये मानना है कि एक बैलेंस ऑफ पेरेंटिंग एंड फ्रेंडशिप, आइडियल बैलेंस। नाउ वो आइडियल बैलेंस एक इंसान को खुद समझ आना चाहिए। आप मुझे नहीं बता सकते या मैं आपको नहीं बता सकता। मुझे पता है कि मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए इस माहौल में एक आइडियल बैलेंस ऑफ पेरेंटहुड और फ्रेंडशिप क्या होता है। तो एक आइडियल बैलेंस, जहाँ आपको पेरेंट बनना है वहाँ पेरेंट बनो, जहाँ दोस्त बनना है वहाँ दोस्त बनो। Extremes में नहीं, एक एक्सट्रीम balance में में बिल्कुल नहीं रहो। होना चाहिए, एक्सट्रीम में एब्सोल्युटली नहीं होना चाहिए। वो उसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। मेरा ये मानना है कि एक बैलेंस होना चाहिए, दोस्त भी और फ्रेंडशिप। और इसका ऐसा नहीं है कि अब मेरा बच्चा 15, 16, 17, 18 साल का हो गया, अब मैं फ्रेंड हो जाऊंगा, अभी तक पेरेंट था। ये बचपन से ही बैलेंस बना रहता है, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, 2 साल, 1 साल, 3 साल से, या बच्चों के क्योंकि साथ। दोस्त तो शायद और मिल जाएंगे, माँ बाप तो हमें एक ही मिले हाँ हैं। बिल्कुल, यू कांट चूज योर पेरेंट्स, यू नो, वो आपको तो एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। एक सर मेरा खुद का पर्सनल बिलीव है कि जो स्टेबल मैरिजेस हैं, जहाँ हैप्पी पेरेंट्स हैं, उसका बच्चों पे बहुत इफेक्ट रहता है। एब्सोल्युटली। बच्चों पे नहीं, सभी पे एक पॉजिटिव चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट सभी पे रहता है। आज मेरा कोई मिलने वाला आप ही हो, अगर आप मेरे साथ पॉजिटिवली अच्छे से खुशी से मिलोगे तो मुझे खुशी होगी। आप मुझे उदास और नेगेटिव तरीके से मिलोगे तो आई विल फील बैड। तो ये दिस इज़ एवरीवेयर, दिस इज़ यूनिवर्सल, एक यूनिवर्सल लॉ है ये, ऐसा ही होता है कि आप अगर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहोगे तो एक पॉजिटिविटी रहेगी। इट इज़ लाइक दैट। पेरेंट्स मतलब एक पावर हाउस है घर का, तो उनकी Absolutely, एनर्जीज बिल्कुल बच्चों में बिल्कुल आएंगी ही। बिल्कुल। घर का माहौल जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग होगी। ये तो एब्सोल्युटली नोन फैक्ट है। अब सर इतना टाइम हो गया आपकी प्रोफेशनल लाइफ का भी, सोशल लाइफ का भी, क्या आज आप समझ पाते हो, किसी से मिलते हो, किसकी क्या एनर्जी है, ओ इसके साथ बिल्कुल, कितना फ्रेंडशिप निभ पाएगी? एब्सोल्युटली समझ पाता हूँ। देखो मैं बचपन से, राइट फ्रॉम नर्सरी मैं बोर्डिंग में रहा हूँ। तो बोर्डिंग में रहना मतलब लोगों को खुद हैंडल करना, लोगों को खुद समझना, अपनी लड़ाई खुद लड़ना बचपन से सीखा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आई जज पीपल वेरी क्विकली। मुझे हाँ। पता लग जाता है बंदे इंसान को मिलकर कि ये इंसान कैसा है। मैं जब हॉस्टल गई थी बीडीएस करने के लिए, फर्स्ट टाइम हॉस्टल रही थी, तो बहुत मैं मतलब होम सिक और ऐसे थी। पर आज जब मैं उसको देखती हूँ मुझे लगता है कि वो मिनी वर्ल्ड था जो मुझे बड़ी दुनिया के एक्सपीरियंसेस दे रहा था, वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। नहीं, वो बहुत ज़रूरी होता है। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे जाना पड़ा। मेरा जिस शहर में हम रहते थे, मेरे पेरेंट्स रहते थे, वहाँ स्कूल था ही नहीं कोई। और मेरे पेरेंट्स का एक ड्रीम था, सभी पेरेंट्स का होता है अपने बच्चों के लिए कि अपब्रिंगिंग और एजुकेशन अच्छी हो। तो उन्होंने ये सोचते मुझे हॉस्टल भेज दिया था। तो लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं इंसान को समझ जाता हूँ 5 मिनट मिलके कि ये कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, इसके मोटिव्स इंटेंशंस क्या हो सकते हैं, मेरे को पता लग जाता है। आई रेयरली डिफॉल्ट और फेल इन सच थिंग्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉक्टर राहुल बत्रा को एक ऐसी क्या क्वालिटी है जो किसी इंसान को देखकर आपको लगता है हाँ ये होनी चाहिए अगर आपको मेरे साथ फ्रेंडशिप करनी है, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है? एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए मुझसे कुछ, और मुझे, मैं जैसा हूँ, मेरे में कमियां भी बहुत हैं, मैं जैसा हूँ मुझे एक्सेप्ट करे, दैट्स इट। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इंसान को। मतलब अगर आप उसके साथ रहना चाहते हैं, उसकी कमियां भी, देखो कोई परफेक्ट तो है नहीं, देयर इज नो परफेक्ट पर्सन, सब में फ्लॉज भी होते हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। तो जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं जैसा, मुझे वैसे एक्सेप्ट किया जाए, मुझसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं की जाए।
और जो चीज़ आप नापसंद करते हो, चाहे आपकी फैमिली हो, फ्रेंड हो, कोई भी? नापसंद तो मेरे को अपनी फैमिली को उदास देखना अच्छा नहीं लगता। तो मेरी लाइफ में सबसे नापसंद चीज़ है अगर मेरे घर में मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे फादर कोई उदास होता तो वो मुझसे नहीं देखा जाता, वो मैं नापसंद करता हूँ। आप एफर्ट रखते हो कि मैं मेरी तो फैमिली खुश रहनी मैं चाहिए। कोशिश करता हूँ, मेरे से होता नहीं हमेशा, कभी कभी हो जाता है कुछ ऊंच नीच, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं खुश रखूँ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपनी फैमिली को, एंड देन पीपल जो मेरे आसपास हैं उनको। नॉट ऑलवेज पॉसिबल हो पाता है, बट मेरे से अपनी फैमिली का कोई भी मेंबर उदास नहीं देखा जाता। यहाँ मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड डॉक्टर रवि जब पीजी कर रहे थे तो उनके गाइड थे डॉक्टर जिंदल। उन्होंने एक दिन कैजुअली हम सबको बैठ के गेट टुगेदर में कहा था कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपकी फैमिली लाइफ बहुत पीसफुल होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी फैमिली लाइफ वो आपके प्रोफेशन में रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। एब्सोल्युटली, बिकॉज देखो फैमिली सबसे क्लोज होती है आपके, और जो सबसे क्लोज आपके है अगर वो पीसफुल या खुश नहीं रहेगी, आप पीसफुल और खुश नहीं रह सकते किसी हाल, इफ़ यू लव योर फैमिली। ऐसे भी लोग होते हैं, हर टाइप के लोग होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक नॉर्मल इंसान जो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है उसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। आपकी फैमिली खुश है तो आप खुश हो, फैमिली का एटमोसफेयर काम पीसफुल है तो आप काम और पीसफुल हो। फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो इफ़ यू लव समबडी यू आर बाउंड टू बी अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम्स दैट पर्सन, तो वैसे ही होता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राहुल बत्रा, और मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ कि इनकी नॉलेज अभी और बहुत डीप है, जिसे हम एक एपिसोड में तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो सर हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में और भी एपिसोड्स हम आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे। आप बुलाते रहो, हम आते रहेंगे। और थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए आए।